हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 9th आईसीएससी फिजिक्स सॉल्यूशन, वो भी सेलिना पब्लिकेशन का, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं यूनिट बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करवाने वाला हूं। मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। सो हम ज़्यादा वेट नहीं कर, चलो हम क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का है, फिगर ए शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी है जो मूव कर रही है, उसका वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ गिवन है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी गिवन है। सो वेलोसिटी को उन्होंने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया, टाइम को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया, तो क्या मिला आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहने की यूज इट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, एंड देन ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर इट ऑन फिगर बी। फिगर बी पर आपको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। ओके, सो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, सॉरी, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, है ना। सपोज दैट आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए एट टाइम t इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है? 0 सेकेंड से लेकर के 0 सेकेंड से लेकर के 0 सेकेंड से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ बन रहा उसके अंडर एरिया कैलकुलेट कर दो, तो क्या मिल जाएगा? 0 to 1 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आपको पहला चीज, पहले पार्ट पे आपको पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट 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 एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया अंडर द कर्व, आप लेट दिस पॉइंट बी a, दिस पॉइंट बी b, दिस पॉइंट इज c, दिस पॉइंट इज d। ओके ओके, तो एरिया अंडर द कर्व OA है ना, क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व OA क्या हो जाएगा? अब आप देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस, बेस इज 1, है ना। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1 है। तो 1 बेस इंटू हाइट, हाइट इज अगेन देखो ये हमारे पास हाइट है ना, कितना हो जाएगा? हाइट इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। ओके, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0.5 मीटर। 0.5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ द डिस्प्लेसमेंट at time t equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट पता करना, तो क्या करोगे? अब आपको 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 2 सेकेंड तक आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा यहां से लेके। तो आपको पता है कि ये आपके पास, अब यहां पर बेस कितना है? बेस है अगेन आपके पास बेस कितना है? 2 सेकेंड, है ना। हाइट कितना है? हाइट है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर आ जाएगा ये 2 मीटर। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2 मीटर। नेक्स्ट कह रहे 3 सेकेंड पर भी कैलकुलेट करना आपको, है ना। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस इज, अब आपको t इक्वल टू 3 सेकेंड पर करना है, तो आप ये लाइन आप क्या फाइंड आउट करोगे? एरिया अंडर द कर्व AC। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? 3 सेकेंड, और वर्टिकल हाइट दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा? 9/2 दैट इज 4.5
मीटर आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड क्या हो जाएगा 4.5 मीटर। अगेन डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, हाफ बेस इज 4 सेकेंड, हाइट इज अगेन 4, क्या हो जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड क्या आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 मीटर आ गया। अब कह रहे हैं कि ये आपको डिस्प्लेसमेंट सारी कैलकुलेट हो गए है ना। देखो आप आंसर चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे आंसर नहीं गिवन है इस क्वेश्चन का, ओके तो आप ये देख लेना है ना। तो आपको क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि देन ये आपके पास आंसर नहीं गिवन है, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा है ना। आप देख सकते हो है ना। डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज 0.5 मीटर एंड 2 सेकेंड पर 2 मीटर एंड 3 सेकेंड पर 4.5 मीटर एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर कितना 8 मीटर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है फिगर बी में। कह रहे हैं कि जब टाइम 1 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 0.5। इसका मतलब है ये हमारे पास ये पॉइंट होगा, ओके। अब कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना, सॉरी टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर। तो ये टी रहा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप यहां पर मूव करो, ये आपका पॉइंट हो जाएगा है ना। अब क्या करना है नेक्स्ट, कह रहे हैं टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर 4.5। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है, देयर इज सम मिस्टेक। सो मिस्टेक यहाँ पर है। आप मुझे बताओ 0 to 2 का जो मिडिल पॉइंट होगा वो तो 1 होगा ना। अब 1, ये तो 1 है, अब 1 का भी हाफ ये पॉइंट आपका होगा है ना। 1 का हाफ ये हमारा पॉइंट आएगा क्या 0.5 मीटर, ओके दिस इज 0, ये करेक्ट है नो प्रॉब्लम। अब कह रहे हैं टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना 4.5। अब मुझे ये बताइए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो है आपके पास 5, तो अब आपको क्या बताना है 4.5। तो 4.5 कहाँ पर आएगा, जस्ट ये मिडिल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट। अंडरस्टूड, बात समझ में आई। अब आपको देखो यहाँ नोटिस करो कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर टाइम जब 4 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 8 मीटर हो गया। 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 8 मीटर है ना, 8 मीटर। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा कुछ ग्राफ है। अब इनको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा है ना। अब 0 सेकेंड पर आपको देखो 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है 0 है ना। तो इसका मतलब 0 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो इसका मतलब जो ग्राफ पूरा बनेगा ये पूरा आपका एक्चुअल ग्राफ होगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम है ना। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच जो ग्राफ आपको दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा है ना, कुछ ऐसा दिखेगा, ओके एक मिनट जस्ट अ मिनट दिस okay join the points है ना, you will get the required curve। यार लास्ट में प्रॉब्लम कर रहा है, ओके ये हमारा कर्व हो जाएगा। अंडरस्टूड, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके ओके। तो अब हम क्वेश्चन आगे मूव करें तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है, कह रहे कि फिगर बिलो सोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। अब कह रहे हैं कि फिगर बिलो सोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। एक कार है t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या थी 0 थी। द ग्राफ हैज 3 पार्ट्स ए बी बी सी एंड सी डी। इस ग्राफ में क्या 3 पार्ट्स है, दिस वन ए बी, दिस वन बी सी एंड दिस वन सी डी, ओके। कह रहे हैं कि state how is the distance travel in any part determined from this graph।
अब देखो, जब ये चैप्टर, आप कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो? मोशन इन वन डायमेंशन। जब भी मोशन इन वन डायमेंशन होगा अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, है ना, एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग, और कोई मोशन का रिवर्सल नहीं हो रहा, तो इस टाइप के मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के इक्वल होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के भी इक्वल होता है, वाइस वर्सा भी करेक्ट होता है। अंडरस्टूड? तो अब क्वेश्चन में कह रहे स्टेट हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी पार्ट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। तो आपको करना क्या होगा, एरिया अंडर एनी, जो सपोज दैट आपको चाहिए पार्ट ए बी के अंडर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो क्या करोगे आप, एरिया अंडर द कर्व ए बी निकाल लोगे, है ना। सिमिलरली आपको पार्ट बी सी के अंडर, पार्ट बी सी में डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे आप, एरिया अंडर द पार्ट बी सी ऑफ द ग्राफ। ओके, एरिया अंडर द पार्ट आप कैलकुलेट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाए बाई, है ना। तो आपके पास यही आंसर दिख रहा है, बाई फाइंडिंग द एरिया इनक्लोज्ड या एरिया अंडर द कर्व, एरिया इनक्लोज्ड अंडर द कर्व ए बी बी सी सी डी विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल इन द पार्ट ए बी बी सी एंड सी डी। अंडरस्टूड? अब सी पार्ट में, सॉरी सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि कंपेयर द डिस्टेंस ट्रैवल इन पार्ट बी सी। पार्ट बी सी में डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है विद द डिस्टेंस ट्रैवल इन पार्ट ए बी। पार्ट ए बी में डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पार्ट ए बी, डिस्टेंस ट्रैवल इन पार्ट ए बी इज इक्वल टू, अब आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है, सो दैट्स वाई एरिया अंडर द पार्ट ए बी कैलकुलेट कर लो, है ना। एरिया अंडर द पार्ट ए बी, है ना, पार्ट ए बी के अंडर एरिया कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा, हाफ बाई ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो क्या होता है हाफ बेस, बेस इज 0 to t, क्या हो जाएगा, बेस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, t के इक्वल। हाइट इज v नॉट, आप यहां से नोटिस करोगे तो हाइट कितना v नॉट है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ जाएगा, v नॉट t अपॉन 2। ओके, अब क्वेश्चन बी सी पार्ट में डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है, सो डिस्टेंस traveled in part BC। क्या करोगे आप, एरिया अंडर द पार्ट BC, एरिया अंडर द पार्ट BC, एरिया अंडर द पार्ट BC क्या हो जाएगा, किया जाएगा। अब आप देखो यहां पर शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ यहां पर क्या है, T से लेकर के 2T तक लेंथ है हमारे पास, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2T माइनस T, है ना, इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ आपके पास हाइट होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू V नॉट के इक्वल है, तो यहाँ पर V नॉट T हो जाएगा। कहने की कंपेयर द डिस्टेंस ट्रैवल इन पार्ट BC with the distance travel in part AB, तो let this distance be D1, है ना, ये डिस्टेंस कितना है, D2 है, तो कंपेयर करने के लिए बात किया इन्होंने, तो कह रहे हैं कि आपको पार्ट BC में जो वैल्यू आ रही है ना, उसको क्या करो, पार्ट AB में जो डिस्टेंस है उसका रेशियो फाइंड आउट करो। ये तो कंपेरिजन का मतलब होता है, V नॉट T अपॉन 2 हो जाएगा, तो अपॉन 2 ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा V नॉट, देखो 2 ऊपर आ जाएगा, V नॉट T अपॉन V नॉट T आ जाएगा, है ना, V नॉट T अपॉन ये आपसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। कंपैरिजन करोगे तो कहने का मतलब पार्ट ए बी में जो डिस्टेंस, पार्ट BC में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो पार्ट AB का 2 टाइम्स है ना। अब आपके पास थर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप यहाँ पर नोटिस करो, कह रहे हैं कि पार्ट, यहाँ जो थर्ड में कह रहे हैं ए पार्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप नोटिस करोगे,
इस पर्टिकुलर टाइम पर भी वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है। इस पर्टिकुलर टाइम पर भी वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है। इस पर्टिकुलर टाइम पर आप जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहे हो ना, इस बीसी पार्ट में आपकी वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो पार्ट बीसी क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, है ना। कह रहे किस पार्ट में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, तो बी पार्ट चेक करो, एक्सीलरेशन के लिए कह रहे हैं किस पार्ट में एक्सीलरेशन होगा। आप देखो इस पर्टिकुलर टाइम पर, जस्ट अ मिनट, ओके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी इतना होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी इतना होगा, है ना। इस पर्टिकुलर टाइम पर आप देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज करता है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो आपको एक्सीलरेशन मिलता है ना। तो पार्ट ए बी में क्या मिलेगा आपको, एक्सीलरेशन। पार्ट ए बी में क्या होगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। अब पार्ट सी में पूछ रहे हैं कि रिटार्डेशन किस पार्ट में होगा, तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, है ना, ये आप यहाँ पर इसको ज्वाइन करोगे ना तो आपको ये वेलोसिटी इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मिलेगा, है ना। टाइम जब यहाँ आएगा तो वेलोसिटी यहाँ मिलेगा, तो कहने का मतलब है टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो वहां से क्या आपको रिटार्डेशन मिलता है, तो पार्ट सी डी शोज यू रिटार्डेशन। अब फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा जा रहा, कह रहे फोर्थ पार्ट बताइए, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन हायर और लोअर देन दैट ऑफ रिटार्डेशन। क्या एक्सीलरेशन जो है वो हायर है या लोअर है देन दैट ऑफ रिटार्डेशन, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप मुझे बताओ पार्ट ए बी में क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व ए बी। स्लोप ऑफ कर्व ए बी, स्लोप क्या हो जाएगा आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही तो होता है एक्सेलरेशन। तो आपको पता है यहां पर वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, t2 माइनस t1, है ना। यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, ए बी पार्ट में अगर जो नोटिस करो तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी है 0। टाइम कितना लग रहा है, टाइम t2 की वैल्यू t है और इनिशियल टाइम क्या है, 0 है। तो यहां से v नॉट अपॉन टी मिल गया क्या, एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी, है ना। इन पार्ट ए बी में एक्सेलरेशन आपको क्या मिला, v नॉट अपॉन टी, टी मिल गया। अब पार्ट सी डी में देखो, पार्ट सी डी में रिटार्डेशन मिलेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड आपको केवल बताना है, तो मैग्नीट्यूड रिटार्डेशन का क्या हो जाएगा, यहां पर रिटार्डेशन लिखो, रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपको पता चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, टाइम इंटरवल यही तो होता है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल पॉइंट यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। फाइनल टाइम कितना लग रहा है, 2.5 t लग रहा है, और यहाँ पर टाइम इनिशियल टाइम 2t है, तो क्या आ जाएगा, माइनस v नॉट अपॉन 0.5t, या फिर इसको लिख सकते हो आप माइनस 2v नॉट अपॉन टी। सो आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इज ट्वाइस ऑफ एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सीलरेशन का क्या है, ट्वाइस है। अंडरस्टूड, समझ में आई बात। अब कह रहे हैं कि बी पार्ट में कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का आपको बताना क्या, रेशियो बताना। तो हम इस पार्ट को फोर्थ में टू पार्ट्स है, पहला पार्ट ए हो गया, और फोर्थ का ये सेकंड वाला पार्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, या फिर यहाँ कर देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है ना। बी पार्ट में कह रहे हैं कि कंपेयर करो रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन को, है ना। मैं पहले एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन अपॉन रिटार्डेशन, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, यहां पर है v नॉट अपॉन टी। मैग्नीट्यूड लिखना है तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। 2v नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू, देखो v नॉट टी अपॉन दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का जो रेशियो हो जाएगा 1:2 का हो जाएगा। अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो अगला प्रॉब्लम है, कह रहे हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
of a moving body is given below in figure. Find the acceleration in parts A, B, B, C and C, D. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन। तो आपको पार्ट ए में एक्सीलरेशन पूछा गया, एक्सीलरेशन इन पार्ट, एक्सीलरेशन इन पार्ट ए बी। पार्ट ए बी में एक्सीलरेशन क्या होगा आपको पता है, इस कर्व का स्लोप निकाल लो, है ना, इस कर्व का स्लोप निकाल लो। आप tan थीटा कर सकते हो, परपेंडिकुलर कितना है 30/4 कर लो, आंसर आ गया। लेकिन आपको ऐसा भी कर सकते हो आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल, है ना। आप सिंपली आप 30/4 कर लो, वो भी आपको राइट आंसर देगा, है ना। बट यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आप फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 4 सेकंड में, क्योंकि पार्ट ए बी में कैलकुलेट करना, पार्ट ए बी में फाइनल पॉइंट क्या है बी पॉइंट, और बी पॉइंट पर कितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी है 30 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम इंटरवल। अब आपको पता है कि 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कहाँ पर है 4 सेकंड पर है, और 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कहाँ पर है 0 सेकंड पर। तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5 मीटर पर सेकंड, 7.5 मीटर पर सेकंड आपके पास। अच्छा ये एक्सीलरेशन है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हमने यूनिट पुट की है या नहीं की है ना, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ डिस्टेंस जो आएगा वो मीटर में आएगा, है ना, ये डिस्टेंस भी क्या आएगा मीटर में आएगा। तो ये रेशियो, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है ये मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, और ये भी वैल्यू क्या होगा मीटर में ही आएगा। ओके, तो रेशियो की वैल्यू ये आपके पास, तो यूनिट नहीं लिखा था यहाँ पर, जस्ट आप लोग देख लेना, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब कह रही पार्ट बी सी में एक्सेलरेशन बताओ, है ना, एक्सेलरेशन इन पार्ट बी सी, पार्ट बी सी में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब आपको पता है यहाँ बी पॉइंट पर भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और सी पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0, और टाइम इंटरवल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी सी पार्ट में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंडरस्टूड। अब सी डी पार्ट में एक्सेलरेशन आपको बताना है, एक्सेलरेशन इन पार्ट सी डी, पार्ट सी डी में अगेन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कहाँ है। अब देखो सी पॉइंट कहाँ था 8 सेकंड पर था, और डी पॉइंट कहाँ पर 10 सेकंड पर है। तो आपको फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड पर कितना भाई, जब आपको पता टाइम एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वेलोसिटी वो क्या होती है 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, 30 अपॉन टाइम इंटरवल, पहले फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -30/2 क्या हो जाएगा -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट ए बी बी सी सी डी, है ना, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताना है ना। तो सभी पार्ट में इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन पार्ट डिस्प्लेसमेंट इन पार्ट ए बी, पार्ट ए बी में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो पार्ट ए बी आपका यहां से लेके यहां तक स्टार्ट हो रहा है। अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया कर्व के अंडर क्या होता है वेलोसिटी, तो आप क्या लिखोगे एरिया अंडर ए बी कर्व, है ना, ए बी पार्ट के अंदर एरिया जो आएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना भैया। अब क्वेश्चन में एरिया अंडर ए बी क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ए बी हाफ बी सी, सॉरी हाफ बेस कितना 4 सेकेंड, हाइट कितना 30, समझ में आ रहा ना भैया। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास 2 हो जाएगा, 2 × 30 कितना हो जाएगा 60 मीटर। पार्ट ए बी में डिस्प्लेसमेंट कितना आया 60 मीटर आया।
अब हम पार्ट नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन पार्ट बीसी। पार्ट बीसी में आपको डिस्प्लेसमेंट, आपको देखो ये नोटिस करो तो ये कैसा एरिया बीसी पार्ट के अंदर एरिया कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप क्या बन रहा है। आप लिखोगे एरिया अंडर पार्ट बीसी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इज 8 माइनस 4 दैट इज 4 इंटू हाइट इज 30 है ना, क्या हो जाएगा, हाइट इज 30 है ना। तो क्या, सॉरी ये रेक्टेंगल नहीं है, ये आपका रेक्टेंगल के एरिया का होता है बेस लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है 4, 8 माइनस 4 आप लिख सकते हो 8 माइनस 4 इंटू 30, ये फाइनल टाइम इनिशियल टाइम। तो ये आपको ये कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, और हाइट आपको पता है 30 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 4 इज 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर हो गया। तो पार्ट बीसी में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, पार्ट बीसी में डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास, पार्ट बीसी में डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर और पार्ट एबी में डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर है ना। तो ये बात समझ में आ गई है ना। अब पार्ट सीडी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्ट सीडी में डिस्प्लेसमेंट अगर जो आपको कैलकुलेट करना हो, डिस्प्लेसमेंट इन पार्ट सीडी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर सीडी के अंडर एरिया क्या हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, हाफ बेस इज 10 माइनस 8 इंटू हाइट इज 30 मीटर पर सेकेंड, 10 माइनस 8 2, अब आप यहाँ 2 है ना, तो ये आप कह सकते हो 1/2 इंटू 2 इंटू 30, 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 30 मीटर आ गया। तो पार्ट बी सी डी के अंडर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 30 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब आपसे लास्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, लास्ट पार्ट में आपसे पूछा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो आप सारे डिस्प्लेसमेंट का सम कर दो, या फिर आप क्या करोगे बताइए भाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जो आपको कैलकुलेट करना है, या तो आप सभी पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट निकाला आपने इंडिविजुअली उसको सम कर दो, या फिर एरिया अंडर द कर्व निकाल लो है ना, पूरा जो कर्व आपका उसके अंडर। अब आप देखो ये ट्रापेजियम शेप का बन रहा है, तो क्वेश्चन ये क्यों ट्रेपेजियम है ना, क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए व्हाई इट इज अ ट्रेपेजियम। आपको अगर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल। ये क्या है, ये पेयर क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसका एरिया आप इनको सम करके निकालो, या फिर आप क्या करो इनको सम भाई आप एरिया का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा हाफ क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या हो जाएगा पैरेलल साइड कितनी है 10 है, पैरेलल साइड कितनी है 10 है, और यहां पर पैरेलल साइड यहां पर ये लेंथ कितनी है कोई बताएगा, 8 माइनस 4 दैट इज 8 माइनस 4, ये आपके पास क्या हो जाएगा पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस आप नोटिस करोगे तो 30 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है। तो यहाँ पर 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 4 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 14 हो गया, 14 इंटू 30, यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 7 3 जा 21, तो 210 मीटर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप इनको सम करोगे ना 160 प्लस 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180, 180 प्लस 30 कितना आया 210, वहां से भी आंसर सेम आ रहा। तो आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो है ना। अब ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड था दिस इंडिविजुअल पार्ट्स में, तो उसको सम कर दो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगता है कि आपको मैं ये वाला मेथड लगाना चाहता हूँ तो ये लगा लो आप। सम ऑफ ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अगला प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि एक बॉल है, अ बॉल मूव्स ऑन अ स्मूथ, एक स्मूथ फ्लोर पर मूव कर रहा है ना, एक बॉल है एक स्मूथ फ्लोर पर मूव कर रहा,
है ना, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। कह रहे हैं फॉर 6 सेकेंड से, यहाँ अगर जो t इक्वल टू 0 सेकेंड था तो यहाँ पर एक वॉल है, वॉल से जब हिट किया तो t इक्वल टू 6 सेकेंड हुआ, है ना। इस टाइप का कह रहे द बॉल हिट्स अ वॉल एंड कम बैक्स अलोंग द सेम लाइन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, सेम लाइन के अलोंग अपने स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पर पहुंच जा, जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया, है ना। तो यहां से रिटर्न भी आ रहा, और रिटर्न कह रहे विद द सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। कह रहे ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको बनाना क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपको देखना, नोटिस करना होगा, वेलोसिटी को आपको रखना होगा वाई एक्सिस पर। कहाँ रखना होगा, वेलोसिटी को आपको पुट करना होगा वाई एक्सिस पर। पुट द वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, पुट द वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, दिस इज द वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में, है ना, क्या है, मीटर पर सेकेंड में। और यहाँ एक्स एक्सिस पर आपको रखना टाइम सेकेंड में। ओके, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना था, लेट्स से दिस इज 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर भी क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड था। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है, अच्छा वेलोसिटी आपको 8 यहाँ पर मैंने बना लिया 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है अप टू 6 सेकेंड, है ना। लेट्स से दिस टाइम इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ये आपका रहा क्या, 6 सेकेंड, है ना। ये आपका जो पॉइंट होगा यहाँ तक आपको, ओके। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास ग्राफ बना 0 to 6 सेकेंड में। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब वो हिट किया वॉल को तो वो अगेन सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा, मतलब अब वेलोसिटी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। मतलब अब साइन आपने क्या किया, ये जिस डायरेक्शन को अगर जो आपने पॉजिटिव लिया था, तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अब नेगेटिव होगा। मतलब अब वेलोसिटी को आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर इस एक्सिस पर 6 सेकेंड के बाद ग्राफ बनाओगे। लेट्स से दिस इज 10 है, ये 10 है, ये 8 है, ये क्या है 6 है, दिस इज 4, दिस इज 2, है ना। 2 4 2 4 6 8 10। ओके, अब हमने क्या किया, ये ग्राफ बनाने, ग्राफ प्लॉट कर लिया, है ना। अभी देखो ये ग्राफ नहीं है, ये जस्ट आपको क्या है, ये मैं शो करना चाह रहा हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो क्या है, ये नेगेटिव में शो हो रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ओके, ओके। तो यहां से आप कह सकते हो, यहाँ के बाद वेलोसिटी क्या हो रहा, अब और 6 सेकेंड तक जा रहा है ना, क्या जा रहा, और 6 सेकेंड तक। ओके, ये हमने कह दिया 7 8 9 10 11 12। आप अपने ग्राफ पेपर बनाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, यहाँ मैनुअल एरर आ सकता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, अभी वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई हमने नेगेटिव लिया है ना। नेगेटिव वैल्यू आपको वेलोसिटी के नेगेटिव एक्सिस में बनेगा ना, सॉरी नेगेटिव एक्सिस में बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस बोल सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास रहा, ये हमारे पास रहा टाइम t इक्वल टू 12 सेकेंड। ये रहा आपके पास 11 सेकेंड, ये रहा 10 सेकेंड, ये रहा 9 सेकेंड, ये रहा 8 सेकेंड, ये रहा 7 सेकेंड। बात समझ में आई, तो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये हमारे पास ग्राफ दिख रहा है, अंडरस्टूड, बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है तो पहले आपको वॉल से हिट करने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसको हिट करने के बाद कितना डिस्टेंस कर, दोनों को क्या करोगे, सम कर लोगे आप। सो आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे आप, आपको पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है।
और ये भी पता होना चाहिए कि बिलो द टाइम एक्सिस जो भी एरिया आता है वो नेगेटिव होता है जब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है। लेकिन अगर जो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो एरिया जो बिलो द टाइम एक्सिस होता है वो नेगेटिव आता है, फिर भी आपको उसको क्या लेना है, पॉजिटिव रखना है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब आपको पता है इसके अंदर एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगुलर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया का लेंथ, लेंथ क्या है 6 सेकेंड, हाँ ब्रेथ कितना है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, इतना आ गया, है ना। सिमिलरली इस पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, वैसे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा तो हम इसको क्या करेंगे भाई, आपके पास बेस कितना है, बेस की वैल्यू है 12 माइनस 6, दैट इज 6, है ना, और हाइट कितना है -10, है ना, हाइट कितना -10, तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू आप पुट कर लोगे, है ना, मॉड्यूलस वैल्यू क्या हो जाएगा 60 आ गया, और 6 इंटू -10 क्या हो जाएगा -60। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 मीटर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 120 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब जब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो आपको मॉड्यूलस नहीं लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन भी जीरो, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का एरिया तो पॉजिटिव है, प्लस होगा, है ना, दूसरे वाले का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 6 इंटू -10 क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा 0, आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। अंडरस्टूड, बात समझ में आई। सो यहाँ पर टोटल, अब आपको पता है कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से आइडेंटिकल हो गया, तो भाई साहब बताइए आप क्या हो जाएगा, जब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के से कॉन्साइड हो गया, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट वैसे भी आप बता सकते थे, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। नाउ आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आई थिंक यूनिट बी का भी लास्ट क्वेश्चन है ना। तो फिगर सोल्स कैरी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग एज स्ट्रेट लाइन, ओके, स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, है ना, क्या करना आपको, कह रहे हैं कि स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, है ना। अब आप पार्ट 0 to 4 सेकेंड में आप देखो, 0 to यूनिफॉर्मली accelerated motion, accelerated from 0 second to 4 सेकेंड, अच्छा 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड, ऐसा क्यों होता है। अब आप देखो इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी इतना था, इस पर वेलोसिटी इतना है, इस पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा, और 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब, और ये ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड के बीच में क्या हो रहा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा। अब 4 to 6 सेकेंड के बीच में बताइए यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे बताओ वेलोसिटी 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकंड, अब 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, मान लो वो कुछ ऐसा होगा, मतलब कम हो गया, पहले के कंपैरिजन में क्या हो 30 पहले था, अब क्या हो गया, सॉरी अब पहले 2 मीटर पर सेकंड था, अब क्या हो गया 1 के आसपास हो गया, है ना, या 1 भी हो सकता है ना। अब 4 सेकंड में क्या हो गया 0 हो गया, मतलब अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, जब इस ग्राफ कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन हो। ये ग्राफ आपको दिख रहा है कैसा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ इस ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है एज टाइम इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई यहाँ पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग मोशन आ जाएगा, यूनिफॉर्मली retarded motion from 4 second to 6 सेकेंड, 4 सेकेंड to 6 सेकेंड, ओके। अब सेकेंड पार्ट में हम आते हैं, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 6 सेकेंड।
आपको बताना डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या बताना 6 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए है ना। तो क्या होता है आपको पता है, एरिया अंडर द होल कर्व है ना, एरिया अंडर द कर्व है ना, एरिया अंडर द कर्व अप टू 4 सेकेंड है ना, अप टू 4 सेकेंड, क्योंकि आपको 4 सेकेंड, सॉरी अप टू 6 सेकेंड है ना, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, 6 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो एरिया, एरिया आपको पता है ये कैसा बन रहा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, बेस कितना है 0 से लेकर के 6 तक, 6 - 0 है ना, इनटू हाइट है ना, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आप नोटिस करोगे तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग हाइट, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर/सेकेंड है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 6 मीटर है ना, 6 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगा। ओके ओके, कह रहे डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या पार्टिकल अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, क्या आपको दिख रहा है कहीं वेलोसिटी नेगेटिव हुआ है, नहीं ना, वेलोसिटी कहीं आपको नेगेटिव दिख रही है, यहाँ पर वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो टाइम एक्सिस के नीचे आपका ग्राफ बना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वन डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। तो पार्टिकल क्या लिखोगे, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, पार्टिकल डज नॉट चेंज, नॉट चेंज the direction of motion, do not change the direction of motion, do not change the direction of motion, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा है ना, नॉट चेंजिंग या डू नॉट लिख लो है ना, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। अब आपको बताना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस traveled from 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, क्या हो जाएगा, हाफ भाई 0 to 4 सेकेंड, भाई ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के एरिया निकाल लो, हाफ बेस कितना है 4, हाइट कितना है, हाइट है 2, क्या हो जाएगा 8/2 दैट इज 4 मीटर आ गया है ना। अब इसको आप ले लो, लेट्स से दिस इज S1 है ना, क्या ले लो S1 ले लो। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, ये भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस, बेस कितना है 6 - 4 इंटू हाइट, हाइट अगेन 2, कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 है ना। तो ये हमारे पास S2 आ गया। अब कह रहे हैं कि इनको कंपेयर करके बताओ है ना, कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, कंपेरिजन करोगे S1/S2 क्या आ जाएगा 4/2 दैट इज 2:1 का रेशियो आ जाएगा। कंपेयर करने पर रेशियो क्या मिलेगा, 2:1 का रेशियो मिलेगा। Find the acceleration from 0 to 4 सेकेंड and retardation from 4 सेकेंड to 6 सेकेंड। आपको फिफ्थ पार्ट में बताना है एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, एक्सीलरेशन हो रहा है ना, क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी कितना, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इस 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा 4 - 0 क्या आ जाएगा 1/2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया आपका एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। ओके, अब आप लोग बताइए मुझे जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर रिटार्डेशन भी आपसे पूछा गया था है ना, रिटार्डेशन पूछा गया, इसका मतलब जब एक्सीलरेशन पूछा जाता है तो आप साइन रखते हो, रिटार्डेशन पूछा जाता है तो क्या रखते हो आप पॉजिटिव, आप मैग्नीट्यूड लिखते हो ना। तो मैग्नीट्यूड कितना लिखना आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू आए उसको पॉजिटिव साइन के साथ रखना है। तो क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर अपॉन टाइम कितना है 6, इनिशियल टाइम कितना है भाई, जब स्पीड आप वेलोसिटी आपके पास 2 मीटर/सेकेंड था तो
टाइम कितना था 4 सेकंड। अब ये तो नेगेटिव आएगा ना, लेकिन आपको रिटार्डेशन लेना है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना, सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2/2 हो जाएगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर जो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।